इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डिफरेंशियल कैलकुलस का जो टॉपिक है उसके अंतर्गत हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। तो एनसीईआरटी क्लास 12 की बुक है हमारी, जो एक्सरसाइज वो कितनी है 6.1। ठीक, तो 6.1 का पहला सवाल है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्किल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर। ठीक, मतलब रेडियस के रिस्पेक्ट में हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ज्ञात करनी है, मतलब फाइंड आउट करना है, वो भी किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में। और रेडियस व्हेन रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर। ठीक, फाइंड आउट हमें क्या करना है, एरिया डी ए किसके रिस्पेक्ट में, आर के, तो जिसके रिस्पेक्ट में होगा वो नीचे जाएगा, तो डी आर बराबर क्या, क्वेश्चन मार्क, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, व्हेन रेडियस आर बराबर कितना होना चाहिए 3 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? तो ए बराबर क्या होता है, ऑफ ए सर्किल, ये कितना होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक, एरिया ऑफ ए सर्किल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, और किसके रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन करना है, आर के रिस्पेक्ट में। ठीक, तो डी ए बटे डी आर बराबर पाई जो हमारा होता है कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट वैल्यू डिफरेंशिएशन करते समय हम कांस्टेंट वैल्यू को बाहर कर देंगे, तो पाई हमारा बाहर हो जाएगा, और डी बाई डी आर ऑफ आर स्क्वायर। ठीक, मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। ठीक, तो डी ए बटे डी आर बराबर पाई बाई, यहाँ पर डी आर है मतलब आर के रिस्पेक्ट में हो रहा है, यहाँ पर भी आर है, तो जो आर है उसकी जो घात है मतलब पावर है वो आगे आ जाएगी, तो ये 2 यहाँ आ जाएगा, और पावर में से एक घट जाएगा मतलब एक माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर पावर पहले 2 थी, तो 2 में से 1 घट जाएगा मतलब 2 में से 1 माइनस होगा, तो कितना बचेगा 1। और किसी भी नंबर की पावर अगर 1 हो तो वो नंबर ही आता है, तो r की पावर अगर 1 होगी तो कितना आएगा, r आएगा। क्लियर हुआ? अब बता रहा है रेडियस, मतलब व्हेन रेडियस r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो r बराबर हमारा कितना दिया गया है 3 सेंटीमीटर, तो जहां जहां पर r है वहां पर हम कितना रख देंगे 3 सेंटीमीटर रख देंगे, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वही हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। तो डी ए बटे डी आर बराबर 2 पाई, आर के प्लेस पर हम कितना रखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो जब 2 का 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितना आएगा 6, वो भी क्या पाई। अब देखिए यहां पर क्या है, ए है, ए मतलब एरिया, एरिया की यूनिट क्या होती है, एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर में दी गई है रेडियस तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगी, अगर रेडियस हमारी मीटर में दी गई है तो जो उसकी यूनिट होगी एरिया की वो मीटर स्क्वायर होगी। ठीक, अब यहाँ पर हमारी रेडियस सेंटीमीटर में दी गई है तो हमारी जो एरिया की यूनिट होगी वो सेंटीमीटर स्क्वायर होगी। ठीक, अब अपान में डी आर है, आर हमारा क्या है रेडियस, रेडियस की यूनिट क्या है, रेडियस एक लेंथ है, लेंथ हमारी किस में दी गई है सेंटीमीटर में दी गई है, तो इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी सेंटीमीटर, अपान है तो अपान में सेंटीमीटर, तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया होगा वो हमारा कितना आएगा, वो 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इतनी हमारी इसकी रेटिंग होगी। ठीक, क्लियर हुआ? इसके बाद हम इसके नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, यही हमारा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल रिजल्ट। अगला इसी में दिया गया है, बी पार्ट हमारा है
ये हमारा ए पार्ट था और बी पार्ट हमारा है आर बराबर कितना 4 सेंटीमीटर। जैसे मैंने इसको किया था वैसे मुझको इसको करना है। ठीक, इसमें डीए बटे डी आर निकालना है, किसके मतलब डीए बटे डी आर निकालना है, डी ए बटे डी आर यहाँ पर है मतलब रेडियस के रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर। ठीक, तो डी ए बटे डी आर यहाँ पर भी मुझको फाइंड आउट करना है। मैं फिर सिंपल सा सर्किल का जो एरिया होगा उसका फार्मूला लिखूंगा, ए बराबर पाई आर स्क्वायर। ठीक, फिर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा आर के रिस्पेक्ट में, तो डी ए बटे डी आर बराबर जो कांस्टेंट वैल्यू होगी वो हमारी बाहर आ जाएगी। ठीक, और फिर आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा वो भी आर के रिस्पेक्ट में, तो जो घात होगी मतलब पावर होगी वो आगे आ जाएगी, 2 आगे आ जाएगा। ठीक, पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, 2 में से जब 1 माइनस होगा तो कितना आएगा 1 आएगा। किसी भी नंबर की पावर अगर 1 है तो उसकी वैल्यू जो होती है वो नंबर ही होता है। अगर आपको 10 दिया जाए, 10 की पावर 1 हो तो क्या आएगा 10 ही आएगा। अगर 20 है, 20 की पावर 1 है तो क्या आएगा 20 आएगा। उसी तरीके से यहाँ पर r है तो r की पावर 1 जब होगी तो कितना आएगा r ही आएगा, तो कितना आ जाएगा टोटल 2 पाई r। अब क्वेश्चन ने कहा व्हेन रेडियस r इक्वल टू कितना होना चाहिए 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, तब आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ज्ञात करनी है। ठीक, तो जहां पर r है हम वहां पर कितना रख देंगे 4 सेंटीमीटर। जो डीए बटे डी आर की वैल्यू आई है, डीए बटे डी आर की वैल्यू हमको निकालनी है और जहां पर आर है वहां पर हम कितना रखेंगे 4 सेंटीमीटर रख देंगे, पाई मल्टीप्लाई बाई 4। तो जब 2 का मल्टीप्लाई 4 से होगा तो कितना आएगा 8 आएगा। साथ में हमारा क्या है पाई है, ऊपर ए है, ए मतलब एरिया, एरिया की यूनिट हमारी क्या होती है सेंटीमीटर स्क्वायर। भैया सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों, क्योंकि जो रेडियस है यहाँ पर किसमें दी गई है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर रेडियस हमारी मीटर में दी गई होती तो मीटर स्क्वायर आता। ठीक, अपान डी आर, आर हमारी क्या है रेडियस, रेडियस की यूनिट क्या है यहाँ पर सेंटीमीटर अपान सेंटीमीटर। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया होगा वो व्हेन जब आर मतलब रेडियस 4 सेंटीमीटर होगी तो हमारी कितनी आएगी 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ये हमारी रेटिंग होगी किसकी एरिया की, किसके रिस्पेक्ट में आर के रिस्पेक्ट में। क्लियर हुआ। इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया। तो इसका कितना आएगा 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसके बाद हम अगली प्रॉब्लम को देखते हैं। 2 नंबर हमारी प्रॉब्लम क्या दी गई है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमको ज्ञात करना है कि सरफेस एरिया जो है वो किस रेट से इंक्रीज हो रहा है व्हेन एज जब उसका कोई किनारा कितने सेंटीमीटर का है 12 सेंटीमीटर का है। ये हमको फाइंड आउट करना है। मतलब सरफेस एरिया मतलब एस डी एस। ठीक, अब आप लोग एक चीज देखें यहां पर, जैसे जो वॉल्यूम है उसकी जो रेट है इंक्रीज हो रही है वो 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है। पर सेकेंड यहां पर सेकेंड है। सेकेंड किसका यूनिट है
सेकंड जो है वो टाइम का यूनिट है। ठीक, सेकंड किसका यूनिट है? टाइम का यूनिट है। तो मैंने कहा, मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में भी आपको बताया था कि जो अपान में होता है उसके हम रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे होते हैं। तो यहां पर एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि इस क्वेश्चन में हमें कैसे मालूम होगा कि मैं किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा। ठीक, तो मैंने अपनी प्रॉब्लम को पढ़ा, वहां पर लिखा है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। भैया मैंने आपको बताया था कि जो अपान में होता है मैं उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करता हूं या करूंगा। ठीक, तो यहाँ अपान में हमारा एस है, एस मतलब सेकंड। सेकंड किसका यूनिट है? टाइम का। तो हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे? टाइम के रिस्पेक्ट में ही तो करेंगे। ठीक, तो हमें क्या ज्ञात करना है? डी एस बटे क्या? डी टी। क्लियर हुआ? बराबर क्या? क्वेश्चन मार्क। ये हमको ज्ञात करना है, मतलब फाइंड आउट करना है। और वॉल्यूम जो है किस रेट से इंक्रीज हो रहा है? वॉल्यूम हमारा जो है वो 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से इंक्रीज हो रहा है। मतलब dv बटे dt हमारा कितना है? dv अपॉन dt वो कितना दिया गया है? 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि मैंने यहां पर t क्यों रखा। t इसलिए रखा क्योंकि यहां पर अपान में सेकेंड था। सेकेंड जो है हमारा टाइम का यूनिट है। तो जब टाइम का यूनिट है तो जाहिर सी बात है कि मैं टाइम के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन करूंगा। ठीक, तो dv बटे dt का मान हमारा वैल्यू कितनी है? 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक, अब मैं क्या करूंगा कि वैल्यू जो क्यूब का वॉल्यूम होता है उसके फार्मूले को मैं डिस्क्राइब करूंगा। डिस्क्राइब करने के बाद मैं उसका डिफरेंशिएशन करूंगा। डिफरेंशिएशन करने के बाद मैं वहां से एक वैल्यू निकालूंगा। तो आइए देखते हैं वो हमारी वैल्यू कौन सी निकलेगी और उसका हमें क्वेश्चन के लास्ट में उसका क्या यूज होगा। ठीक, तो बताइए जो क्यूब का वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब कितना होता है? ए क्यूब। अब मैंने यहां पर ए लिख दिया। आपने कहा भैया ये ए क्यों लिखा? तो मैंने लेट जो इसकी एज है, जो क्यूब है, वो मैंने क्यूब का जो एज मतलब किनारा, तो किनारा मैंने मान लिया वो हमारा कितना दिया गया है? ए है। लेट कर लिया जो क्यूब का किनारा है वो भी कितना है हमारा? ए है, एज। ठीक, अरे भैया ये कोई देखिए इस तरीके से क्यूब को बनाते हैं। क्यूब में खास बात होगी कि उसकी सारी भुजाएं, जितने भी उसके एज होंगे, जितने भी उसके किनारे होंगे वो बराबर होंगे। अगर ये ए है तो ये भी ए होगा और ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी होगा, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई उसकी इक्वल होगी। ठीक, तो मैंने मान लिया कि वो ए है, तो उसका वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा? ए क्यूब हो जाएगा। मतलब v का मान कितना होगा? ए क्यूब होगा। ठीक, v का मान कितना होगा? ए क्यूब होगा। अब मैं क्या करूंगा कि डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करूंगा? यहां पर s है, मतलब सेकेंड मतलब टाइम, तो मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा। तो यहां पर लिखूंगा डिफरेंशिएशन का हो जाएगा d, विद का w, रिस्पेक्ट का r, t रिस्पेक्ट टू किसके सापेक्ष? t स्मॉल t। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t मतलब एक t के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो dv बटे dv बटे dt बराबर d बाई dt ऑफ ए क्यूब।
ठीक, अब आगे देखिए dv बटे dt बराबर, जब किसी भी फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसकी घात आगे आ जाएगी, मतलब पावर आगे आएगी, तो 3 आगे आ जाएगा, पावर में से एक माइनस हो जाएगा, तो 3 पावर थी, 3 में से जब 1 माइनस होगा तो कितनी आएगी 2, तो a की पावर कितनी हो जाएगी 2। ठीक, यहां पर t है, मैं t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, लेकिन यहां पर कितना है a है। तो अगर यहां पर भी t है और यहां पर भी t होती तो मैं इसको यहीं पर छोड़ देता, लेकिन यहां पर t है, यहां पर a है, मतलब t के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं और हमें यहां पर मिला कितना है a है, तो साथ में मैं क्या बना दूंगा dA, जो यहां पर होगा dA बटे कितना अपान dt, ये हमारा इसके साथ में हो जाएगा। ठीक, अगर मैं यहां से dA बटे dt का मान निकालूं, dA बटे dt, तो जो ये है dv अपान dt, ठीक, तो यहां मल्टीप्लाई में है, तो जब ये इधर आएगा, जब इधर ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा, किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, अपान 3a स्क्वायर। ठीक, अब ये बताओ हमको dv बटे dt की वैल्यू कितनी है, dv बटे dt की वैल्यू कितनी है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो dA बटे dt बराबर, इसके स्थान पर हम कितना रख देंगे 8 अपान 3a स्क्वायर, ये हमारा मिल जाएगा। ठीक, अब मैं क्या करूंगा कि सरफेस एरिया में जो इंक्रीजिंग रेट है वो हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक, अब आप बताएं हमें, जो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है वो क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, किसी घन का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है 6a स्क्वायर। ए हमारी क्या है, एज है, जो हमारा क्यूब दिया गया है उसका किनारा है वो कितना है a, तो a स्क्वायर हो गया। ठीक, तो s बराबर सरफेस एरिया, तो मैं इसको डिनोट कर रहा हूं s से, s बराबर कितना हो जाएगा 6a स्क्वायर। ठीक, हमको निकालना क्या है, सरफेस एरिया इंक्रीजिंग रेट निकालना है। ठीक, मतलब क्या, ds बटे dt। ठीक, 6 जो है हमारी एक कांस्टेंट वैल्यू है, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उनको हम बाहर कर लेंगे, तो 6 हमारा बाहर हो जाएगा, d बाई dt ऑफ a स्क्वायर। ठीक, मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूंगा, किसके, t के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो 6 भाई ये जो पावर है पावर आगे आ जाएगी। ठीक, पावर में से एक माइनस हो जाएगा, तो जब 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 आएगा, किसी भी नंबर की पावर अगर 1 है तो वो नंबर ही आता है, मैंने पहले भी बताया आपको। तो a की पावर 1 होगी तो a आएगा मल्टीप्लाई बाई a। मैंने कहा यहाँ पर t है, मैं t के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, लेकिन यहाँ पर a है, तो साथ में मुझको dA बटे dt बनाना पड़ेगा। अभी यहां पर कितना हो जाएगा, जब 6 का मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से, तो कितना होगा 12 होगा, और साथ में क्या होगा a, और साथ में हमारा dA बटे dt बना रहेगा। ये वैल्यू किसकी आई है, ds बटे dt। ठीक, अब देखिए, अब आपको स्पष्ट हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि मैंने dA बटे dt क्यों निकाला, क्योंकि लास्ट में हमें dA बटे dt की वैल्यू पुट करनी थी, इसलिए मैंने पहले ही वैल्यू के फार्मूले को डिस्क्राइब करते हुए डिफरेंशिएशन किया उसका,
वहां से मैंने dA बटे dt की वैल्यू निकाल ली। ठीक, आगे देखिए, मल्टीप्लाई में कितना है, a है, dA बटे dt, dA बटे dt इसकी वैल्यू हमारी कितनी निकली है, मल्टीप्लाई बाय 8/3a स्क्वायर। ठीक, अब देखो यहां इधर लिखे दे रहे हैं। ठीक है, ये हमारा कितना बना है, ds बटे dt 12a मल्टीप्लाई बाई 8/3a स्क्वायर। a से एक a कैंसिल हो जाएगा, यहां पर एक a बचेगा, मतलब इसकी पावर 2 थी, एक पावर कैंसिल हो गई तो एक पावर बची। ठीक, 3 का 12th में जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। 4 का मल्टीप्लाई होगा 8 से तो कितना आ जाएगा, ds बटे dt 32 अपान कितना है, a। ठीक, क्लियर हुआ। अब यहां तक हम आ गए। ठीक, इसके बाद एक बार और देख लो ये कैसे आया। मुझको ds बटे dt याद करना है, फाइंड आउट करना है, तो मैं इसको क्वेश्चन मार्क कर दूंगा। ठीक, dv बटे dt की वैल्यू हमारी 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड दी गई है, उसको मैं लिख लूंगा। ठीक, फिर मैं क्या करूंगा, जो वैल्यूम होगा उसके फार्मूले को डिस्क्राइब करते हुए वहां से उसका डिफरेंशिएशन कर दूंगा, वहां से मुझे dA बटे dt की वैल्यू मालूम हो जाएगी। ठीक, फिर मैं क्या करूंगा कि सरफेस एरिया में चेंज निकालना है, रेट ऑफ चेंज सरफेस एरिया निकालिए, तो मुझे सरफेस एरिया के फार्मूले को डिस्क्राइब करते हुए इसको डिफरेंशिएट करना है, तो मैं उसको डिफरेंशिएट कर दूंगा। डिफरेंशिएट करने से हमें कितना मिलेगा, हमको मिल जाएगा 12a मल्टीप्लाई बाय 8/3a स्क्वायर। ठीक, फिर मैं और कैलकुलेशन करूंगा तो हमें कितना मिल जाएगा, 32/a। अब उसने कहा कब हमको इंक्रीजिंग रेट निकालना है, जब व्हेन उसके जो एज की लेंथ वो कितनी होनी चाहिए, 12 सेंटीमीटर। मैंने एज क्या माना था, a माना था, a अब बता रहा है यहां पर कितना रख दो, 12, मतलब 12 रख दो a की जगह पर। ठीक, तो जहां जहां पर a है यहाँ पे वहां पर मैं कितना रख दूंगा, 12 रख दूंगा, तो 32/12। ठीक, मैं इसको काट दूंगा तो कितनी बार में जाएगा, अगर मैं दोनों संख्याओं में नीचे ऊपर 4 से डिवाइड करूं, ठीक है, तो कितना आएगा, यहां पर 8 आएगा, यहां पर कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक, तो कितना आ जाएगा, ds बटे dt हमारा कितना आ जाएगा, 8/3। अब ds हमारा सरफेस एरिया का जो यूनिट होता है, सरफेस एरिया का यूनिट जो होगा वो एरिया का ही यूनिट होगा। एरिया का यूनिट होता है, अगर हमारी लेंथ मीटर में दी गई है तो मीटर स्क्वायर होगा, अगर सेंटीमीटर में दी गई है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो यहां पर हमारी लेंथ किस में दी गई है, सेंटीमीटर में दी गई है, तो कितना आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अपान dt, भैया dt समय क्या हो जाएगा हमारा, सेकेंड, तो क्या आ जाएगा s। तो जो सरफेस एरिया इंक्रीज होगी व्हेन, जब लेंथ उसकी एज की कितनी 12 सेंटीमीटर होगी तो उसकी रेट क्या होगी, 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यही हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। ठीक, क्लियर हुआ। अब इसके बाद हम अगले सवाल को देखते हैं, अगली प्रॉब्लम को देखते हैं। ठीक, क्या दिया गया 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, फाइंड द रेट ऑफ विच द एरिया ऑफ द सर्किल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। ठीक, द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब एक नियमित रूप से इंक्रीज हो रही है उसकी रेडियस। ठीक है,
वो इंक्रीजिंग रेट वैल्यू है कितनी है हमारी रेडियस की 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक, तो अब देखिए रेडियस हमारी इंक्रीज हो रही यूनिफॉर्मली मतलब एक नियमित रूप से। ठीक, तो देखें तो डी रेडियस है तो कितना हो जाएगा आर डी आर, जो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ठीक, उसको हम क्या करेंगे ऊपर लिखते हैं। तो हमारी रेडियस इंक्रीज हो रही है। ठीक, तो रेडियस को मैंने ऊपर लिख दिया, कितना होगा डी आर। ठीक, अब हमको कैसे मालूम होगा कि किसके रिस्पेक्ट में। ठीक, तो यहां पर हम देखेंगे सेंटीमीटर पर सेकेंड अपान में हमारा सेकेंड है। सेकेंड मतलब किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक, तो क्या हो जाएगा dt बराबर कितना 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हमको मालूम है, क्वेश्चन ने दिया है। हमको ज्ञात क्या करना है, एरिया ऑफ द सर्किल इज इंक्रीजिंग, मतलब हमको रेट निकालना है एरिया की जब इंक्रीज हो रही हो, वो भी कब, जब उसकी रेडियस कितनी हो 10 सेंटीमीटर। तो अभी हमको 10 से कोई भी मतलब नहीं है, मतलब हमको फाइंड आउट करना है डी ए बटे या अपान क्या किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के, तो डी टी बराबर हमको क्वेश्चन मार्क, ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक, क्लियर हुआ। तो अब ये बताएं कि भैया जब डी ए बटे डी टी हमको ज्ञात करना है मतलब एरिया। ठीक, तो एरिया का जो फार्मूला होगा पहले मैं उसको डिस्क्राइब करूंगा, उसका मैं डिफरेंशिएशन करूंगा। ठीक, तो एरिया जो सर्किल है ना, तो सर्किल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ए सर्किल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। आर हमारा क्या है, रेडियस है। ए बराबर कितना है, पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो अब मैं यहां पर डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करूंगा, एस है तो टी के रिस्पेक्ट में करूंगा। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक, तो डी ए बटे डी टी बराबर पाई एक हमारी कांस्टेंट वैल्यू है तो बाहर आ जाएगी, डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर। ठीक, अब देखो पाई डिफरेंशिएशन कर रहे हैं टी के रिस्पेक्ट में, वो किसका, आर का। तो जो आर की पावर है वो आगे आएगी, पावर में से एक माइनस होगा तो कितना आएगा, जब 2 में से 1 माइनस हो जाएगा, 2 में से 1 माइनस होगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। किसी भी नंबर की अगर पावर 1 है तो वो नंबर आता है, तो r की पावर 1 तो क्या आएगा, r आएगा। ठीक, मैं डिफरेंशिएशन यहाँ पर t के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, लेकिन यहाँ पर r दिया गया है, मैंने r का डिफरेंशिएशन किया, और भी किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। तो मैं क्या करूंगा, dr बटे dt को मैं और लिख दूंगा मल्टीप्लाई में। ठीक, अब आप बताएं मुझे dr बटे dt की वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन ने कितनी दी है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक, इसका जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 6 पाई आर। ये क्या है, डी ए बटे डी टी। ठीक, डी ए बटे डी टी। अब बता रहा है कि when radius is 10 सेंटीमीटर, हमको चेंज ऑफ रेट एरिया की निकालनी है जब इंक्रीज हो रही है एरिया, उसका रेट तब ज्ञात करना है जब उसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो जहां पर r है उसकी जगह पर हम कितना रख देंगे, 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो r की वैल्यू हम कितनी रखेंगे, 10 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू
क्वेश्चन। तो कितना आ जाएगा 6 पाई मल्टीप्लाई बाई 10। तो जब इसका 6 पाई का मल्टीप्लाई हम 10 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 पाई। अब यहां पर यूनिट भी हमको लिखनी है। तो देखिए डी ए हमारा एरिया है, रेडियस हमारी सेंटीमीटर में दी गई है, तो एरिया की यूनिट क्या आ जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। टी हमारा टाइम है, टाइम का यूनिट क्या होगा यहाँ पर सेकेंड। तो जो रेट ऑफ चेंज एरिया ऑफ द सर्किल इंक्रीजिंग वैल्यू जो होगी वो हमारी कितनी आएगी 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड की रेट से इंक्रीज हो रही है। ठीक, तो ये क्लियर हो गया होगा ये भी क्वेश्चन आपका। ठीक, तो कितना आएगा 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक, ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।